आज हम इस्लामी धर्म ग्रंथ से जुड़े दो ऐसे दिलचस्प सवालों पर गौर करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के जहन में उठते हैं। तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर सोचा जाता है और असल में यहीं से हमारी आज की पड़ताल की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम उस विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे जो नस्लीय बराबरी के इस्लामी सिद्धांत और जन्नत के ब्यौरों के बीच में नजर आता है। देखिए, इस पूरी चर्चा की नींव इस्लाम की बराबरी की इस बुनियादी तालीम पर ही रखी है। इसी से तो ये पूरा सवाल खड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस ज़ाहिरी विरोधाभास को सुलझाने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। यहाँ पर जो असल तर्क है वो ये है, ये जो कन्फ्यूजन है ये असल में दो अलग अलग तरह की बातों को एक साथ मिलाने से पैदा होता है। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे इंसाफ और बराबरी का मामला एक अलग चीज़ है और किसी के खूबसूरती बयान करना एक बिल्कुल अलग चीज़। एक का ताल्लुक इंसान के किरदार और तकवे से है तो दूसरे का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी रूप रंग से है। तो मतलब बात सीधी सी है, किसी की शारीरिक खूबी की तारीफ करना उसके इंसानी कद्र या उसकी नस्ल पर कोई टिप्पणी नहीं है। सौंदर्य और नैतिकता ये दो अलग अलग दायरे हैं। अच्छा, तो पहले सवाल का जवाब हमें एक और गहरे धार्मिक सवाल की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सवाल जो खुद धर्म ग्रंथों की प्रकृति से जुड़ा है। और ये दूसरा सवाल हमारी पड़ताल को एक सामाजिक मुद्दे से हटाकर एक धार्मिक और थियोलॉजिकल मुद्दे की ओर ले जाता है जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अलग अलग पवित्र किताबों का असल और ख़ास मकसद क्या था। इस पड़ताल के दूसरे हिस्से का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि किसी भी किताब में क्या लिखा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस किताब का मकसद क्या है। और यहां देखिए, ये टेबल बड़े अच्छे से समझाती है कि हर किताब का अपना एक खास मकसद था। जैसे तौरात वो कानून पर फोकस करती है, ज़बूर में आपको दुआएं और तारीफें मिलेंगी, और इंजील वो हिकमत और ज्ञान की बातें करती है। तो अब सवाल उठता है कि कुरान अलग क्यों है और इसका जो खास मकसद है वो इसके इतने तफसील से किए गए ब्यौरों को कैसे समझाता है। बात यह है कि कुरान को एक आखिरी और मुकम्मल संदेश माना जाता है जो हर दौर के लिए हिदायत, कानून और हिकमत सब कुछ देता है, और साथ ही एक दायमी यानी परमानेंट वार्निंग यानी इंजार का काम भी करता है। तो ये इंजार क्या है? आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है किसी को उसके कामों के अंजाम के बारे में चेतावनी देना, खासतौर पर क़यामत के दिन के बारे में। और जाहिर है अगर ये चेतावनी असरदार और हमेशा के लिए होनी है तो फिर जन्नत और जहन्नम दोनों की तस्वीरें बहुत साफ और दिल पर असर करने वाली होनी चाहिए। इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि क्योंकि कुरान आखिरी पैगाम है, चेतावनी का आखिरी ज़रिया है, इसलिए इसमें दी गई मिसालें और तस्वीरें इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो हर दौर और हर कल्चर के लोगों पर असर कर सकें। तो कुल मिलाके जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जन्नत हो या जहन्नम, इनके जो विस्तृत विवरण हैं वो सीधे सीधे कुरान के इंजार यानी चेतावनी देने के मकसद को पूरा करते हैं। और हम अपनी आज की इस बातचीत को इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये समझना कि किसी किताब का असल मकसद क्या था, आज उसके पैगाम के बारे में हमारी समझ को किस तरह बदल सकता है।